Hello everyone, I'm Dr. Muna from the clinic The Physio Stride Care at Noida. Today I'm going to talk about basically foot pain. Hi Aman. थोड़ी सेटिंग कर रही थी मेरी. हाय. आज हम फुट पेन के बारे में बात करेंगे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है फुट पेन का, दैट इज़ योर प्लांटर fasciitis एंड यू कैन सी मी ना. सो हाय एवरीबडी. और हाउ इज एवरीथिंग? हैव यू एवर कम अक्रॉस फुट पेन? फुट पेन कभी आपको हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है? हाय लक्ष्मी जी. जस्ट टेल मी, लेट मी नो कि कभी किसी तरह का फुट पेन हुआ तो वी कैन एक्सप्लोर, आई विल हेल्प यू अगर किसी का कोई क्वेश्चन है. नॉट स्पेसिफिक, कोई बात नहीं. अगर कभी आपने किसी को फुट पेन हो आपके आसपास में, या किसी को भी आपके यू विल नो अक्रॉस कि फुट पेन है और उसको सॉल्व नहीं हो रहा है या उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो हेल्प देम. एंड फुट पेन काफ़ी कॉमन है, एंड स्पेशली आई वांट टू टेल यू कि फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है. एंड दूसरी बात ये है कि ऑलमोस्ट 83% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें फुट पेन होता है, जिसमें से 10 to 15% जो लोग हैं उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही नॉर्मली ये ठीक हो जाता है. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट विदाउट एनी गोइंग इनटू सर्जरीज, तो इट विल बी सॉल्व्ड. एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन स्पेशली रनर्स, दोज हु आर जंपिंग, दोज हु आर डूइंग विगरस एक्टिविटीज़ जिसमें उनके फुट एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि स्पेसिफिक कॉजेज़ भी क्या हैं इसके. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लांटर fasciitis है क्या. प्लांटर fasciitis इन्फ्लेमेशन होता है प्लांटर फेशिया लिगामेंट होता है उस लिगामेंट का. एंड यू विल बी नोइंग दैट कि प्लांटर दैट इज़ योर प्लांटर फेशिया लिगामेंट जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्ग लिगामेंट कहलाता है. एंड इट कनेक्ट्स योर हील टू द टोज. तो वो पूरा आपके पूरे फुट को कवर करता है इस तरह से. एंड द अदर थिंग इज दैट कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ प्लांटर फेशिया. प्लांटर फेशिया का कॉज क्या होता है? प्लांटर फेशिया का कॉज आपके रॉन्ग फुटवेयर्स हो सकते हैं. आपकी जो आप अगर कोई ऑलरेडी रनर है या फिर रनिंग करते हैं, या फिर कभी जो स्पेशली स्टार्ट करते हैं रनिंग, बिगनर्स होते हैं, उनको भी फुट इंजरीज हो जाती हैं. एंड in that case plantar fascia is commonly involved. and I can say that कि जो लोग stairs ज़्यादा चढ़ते हैं या फिर फ्लैट सोल ज़्यादा पहनते हैं, तो मोस्टली लोगों को ये लगता है कि अगर हम हील्स पहनेंगे तो हमें हील पेन होगा. बट इट इज़ वेरी कॉमन कि प्लांटर फेशिया आपको नॉर्मली फ्लैट फुटवेयर पहनने से होता है, एंड रॉन्ग फुटवेयर, इनएडुकेट रॉन्ग फुटवेयर पहनने से भी होता है. एंड इट इज़ ए रिपीटेटिव ट्रॉमा इंजरी. इस लिगामेंट में बार बार रिपीटेटिव ट्रॉमा होने के कारण फाइब्रोसिस हो जाता है, एंड इट इज़ मोर प्रोन कि वो पेन जाता ही नहीं है. एंड देयर इज़ ए कंडीशन कि बहुत ज़्यादा अगर क्रॉनिक हो जाता है तो इट नीड्स अ सर्जरी. बट नॉर्मली इट इज़ सॉल्व बाय कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, हो जाता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से. एंड इसके कॉजेज़ तो मैंने आपको बताए. एंड इफ़ यू नो मोर अबाउट, कोई ऐसी क्यूरी हो आपके दिमाग में कि इसके अलावा भी ये सब कोई कारण आपके साथ नहीं हुए हैं और इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकता है, तो इफ़ यू वांट टू नो, लेट मी नो, आई विल क्लियर यू. जो मैंने 2-4 कॉजेज़ बताए हैं, दैट आर वेरी कॉमन कॉजेज़, बट कॉजेज़ में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. तो ये 3-4 कॉजेज़ ही सबके प्लांटर फेशिया का कॉज नहीं होता. दिस इज़ द, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ प्लांटर फेशिया. मैकेनिज्म ऑफ इंजरी अलग हो सकता है आपके कहीं और जॉइंट में प्रॉब्लम हो, देन ऑल्सो योर प्लांटर फेशिया मे बी इन्वॉल्व. हेलो खुशबू, यस, व्हाट टू डू फॉर वेरिकोज वेन, राइट. Varicose vein is very common problem and it is involved in foot.
बट नॉर्मली प्लांटर फेशिया से ये टोटली डिफरेंट है। लेकिन आई जस्ट टेल यू इन ब्रीफ कि वेरिकोज वेन में आपके नॉर्मली फुट इन्वॉल्व हो जाता है एंड राइट, और इसमें भी आपका प्लांटर फेशिया आएगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो पंपिंग इफेक्ट होता है वेन्स का, जिसमें कि आपकी ऊपर बॉडी में ब्लड जाता है, तो मसल वीक होने की वजह से वो कर नहीं पाती है। एंड जस्ट हाई and continue watching this video. The exercises which I will tell you in the end will definitely help also relieve your foot pain in case of varicose vein. Varicose vein में भी help करेगी exercises. So varicose vein में भी सेम है कि आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो उसमें भी फुट मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो देन अगर आप ये एक्सरसाइजेस करोगे तो वेरिकोज वेन में भी आपको हेल्प मिलेगा, एंड प्लांटर फेशिया डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है उसमें। एंड क्योंकि मसल वीक है एंड आपका वॉकिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, एंड देन अगेन इट विल बी इन्फ्लेम। सो थैंक यू, दैट वाज अ एक्सीलेंट क्वेश्चन, बट एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प अदर्स ऑल्सो। सो आई एम जस्ट गोइंग इन फॉरवर्ड कि अब इस केस में नॉर्मली क्या होता है कि होता क्या है, प्रेजेंटेशन कैसी होती है जब प्लांटर फेशिया आपका इन्वॉल्व होएगा, तो उसमें प्रेजेंटेशन कैसी होगी। प्रेजेंटेशन में नॉर्मली क्या होगा कि आपके जो ये फुट का पेन है, दैट इज योर फुट के अंदर की तरफ आपको पेन होगा, पेन बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको पेन नॉर्मली होता है, मतलब होता तो पूरे फुट में पूरे हील में होता है, बट ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा क्या होगा कि जब आपका प्लांटर डॉर्सीफ्लेक्स करोगे, डॉर्सीफ्लेक्स कैसे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस तरह से अगर आप पाँव रख रहे हो, तो आपका जब ये पाँव रखा है हमने और पेशेंट जब पाँव पीछे करेगा तो उसको पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो प्लांटर फेशिया है ये पूरा टाइट हो चुका है इन्फ्लेमेशन के कारण, मूव नहीं हो रहा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस लिगामेंट में। तो जब इसके अपोजिट हम मूवमेंट करेंगे तो उसको बहुत पेन होगा, और वो ये मूवमेंट नॉर्मली अवॉइड करता है। जब पेशेंट ये चीज़ अवॉइड करेगा तो और टाइट होता चला जाएगा और उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड पेशेंट को नंगे पाँव चलने में प्रॉब्लम होगी, बेयर फुट वॉकिंग में वो टेरिबल होगा उसके लिए। स्टेयर क्लाइंबिंग हो गई या फिर आपकी रनिंग और वॉकिंग, तो उसके लिए वो वैसे ही नहीं कर पाएगा, मतलब अगर वो सीवियर है। अदरवाइज इन कंडीशन, इन प्रॉब्लम, इन रनिंग में, वॉकिंग में, बेयर फुट वॉकिंग में, या फिर आपकी जिस मूवमेंट में आपका डॉर्सिफ्लेक्शन होता है उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। एंड नॉर्मली क्या होगा कि मीडियल हील पेन मैंने बताया, और पेशेंट को पेन के कारण डेफिनेटली लिम्प होगा, वो थोड़ा सा ऐसे लगा के चलेगा। तो कभी कभी पेशेंट को ये भी लगता है कि कहीं मेरे नी और हिप में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उसके फुट में होता है। सो दीज आर द मेन कॉजेज। अब इसमें हम मैं आई एम जस्ट नॉट गोइंग इन ब्रीफ, बट इसमें और दूसरा क्या होता है, पुअर ब्लड सप्लाई। दैट वाज खुशबू वाज आस्किंग कि वेरिकोज वेन में भी होता है क्या, तो वेरिकोज वेन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो उसके कारण भी आपका ये जो ये लिगामेंट है और ज़्यादा अफेक्टेड होता है। एंड अदर कॉज इज दैट कि रिएक्टिव आर्थराइटिस, मैंने आपको बताया था। रिएक्टिव आर्थराइटिस मतलब इन्फेक्शन आपके किसी और जॉइंट में होगा तो फुट इन्वॉल्व होगा। बिकॉज क्या होता है कि हमारे अगर बॉडी में कहीं भी आपका जैसे बैक एक है या फिर आपके नी पेन है, तो अपर बॉडी में अगर अफेक्टेड होती है तो फुट तो डेफिनेटली कई बार अफेक्ट होता है। मतलब आई हैव सीन कि 70 to 80% केसेस में फुट प्रोलॉन्ग्ड केसेस में अगर ये क्रॉनिक हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसमें भी फुट आपका इन्वॉल्व हो जाता है, आपका पूरा वॉकिंग पैटर्न, बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से फुट में पेन आने लग जाता है। एंड योर प्लांटर फेशिया इज इन्वॉल्व। एंड इस केस में क्या होता है कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि हील में पेन है तो मेरे पूरा प्लांटर फेशिया कैसे इन्वॉल्व है, ये तो मेरा सिर्फ हील में पेन है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि आपका पूरा फेशिया इन्वॉल्व है। नाउ द अदर थिंग इज दैट कि आई जस्ट वॉन्ट कि अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, व्हाट इज अ सेल्फ ट्रीटमेंट। आप आइसिंग कर सकते हैं, आइस क्यूब लेके उस एरिया पे आप लगा सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। एंड द अदर थिंग इज दैट कि स्ट्रेचिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्ट्रेचिंग क्या कर सकते हैं अपन। स्ट्रेचिंग में इस तरह से आप बैठ के क्रॉस लेग, आप इस तरह से बैठ के जो पूरा ऊपर वाला पाँव है आपका,
इस तरह से फिंगर जो टोज है आपके उसको हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे, राइट। इस तरह से जब हम स्ट्रेच करेंगे ये तो पूरा हमारा फेशिया स्ट्रेच होगा, तो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू एंड यू हैव टू मेंटेन दिस स्ट्रेच फॉर 20 to 30 seconds, then it will be helpful like this. So this is the important stretching for your plantar fascia. And the other stretching is that कि आपके काफ के और आपके काफ मसल, दैट मीन्स योर सोलियस एंड योर गैस्ट्रोनीमियस की स्ट्रेचिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो गैस्ट्रोनीमियस और स्ट्रेचिंग दोनों हमारी यहीं पे होती हैं काफ में, तो इनकी स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले अगर हमें काफ की स्ट्रेचिंग करनी है, अगर स्टेप है, जैसे जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन दिस कि आप इस तरह से ऐसे पाँव रखते हैं, आपका नी स्ट्रेट रहेगा, यू विल फील द स्ट्रेच इन योर बैक ऑफ द लेग। यहाँ पे आपको अपनी काफ मसल में स्ट्रेच फील होगा एंड मेंटेन दिस स्ट्रेच फॉर 20 to 30 seconds। 30 सेकेंड तो मेंटेन रखिए उसको। स्टैटिक स्ट्रेच इज इम्पॉर्टेंट। कीप योर बॉडी स्ट्रेट लाइक दिस, डोंट इस तरह से आगे नहीं झुकना है, स्ट्रेच को मेंटेन करना है। दिस इज फॉर योर वन ऑफ द योर सोलियस एंड नाउ या गैस्ट्रो के लिए हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा हमें नी को बेंड कर देना है। नी को बेंड करके जब आप इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, ये वाला स्ट्रेच जाएगा, इसमें आपको पीछे वाले पे कोई स्ट्रेन नहीं लेना है, आपको आगे वाले पे स्ट्रेन लेना है, राइट। तो आपकी ये वाला जो लेग है इसमें आपको सेम चीज है। आप अगर अभी भी स्ट्रेच नहीं फील हो रहा है तो यू कैन कीप दिस लाइक दिस एंड उसमें नी को थोड़ा बेंड कर देना है। पहले वाले में एकदम स्ट्रेट रखना है और नीचे जाना है, दूसरे वाले में नी को बेंड करके देन फिर आपको खुद को स्टेप पे रख के ये स्ट्रेच करना है। These are the 3 stretches which are very important, and the other one is the movement of your foot. Like I'm just showing you. जैसे ये है आपका फुट, आपको दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लुक्स इजी बट वेरी हेल्पफुल। इस तरह से ऊपर नीचे करना है एंड क्वाइट पेनफुल फॉर द पेशेंट्स विद प्लांटर fasciitis। इस तरह से राउंड, राइट। एंड खुशबू, यू हैव आस्क्ड मी फॉर द वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के पेशेंट के लिए आपको क्या करना है? आप इस तरह से जब आप ये एक्सरसाइजेस फुट के लिए करते हैं तो इसमें थोड़ा सा एलिवेटेड रखेंगे हम लेग। जब आप पूरा लेटे हुए हैं लाइक दिस, तो इस तरह से आपको ऊंचा करके ये एक्सरसाइज करनी है। यू कैन कीप अ पिलो बिहाइंड द, आप फुट के नीचे पिलो भी रख सकते हो या कुछ भी ऐसा रखना है जिससे कि आपका फुट एलिवेटेड रहे। जितना एलिवेटेड रहेगा उतना आपको वेरिकोज वेन में ये मूवमेंट्स हेल्पफुल होंगे। एंड दिस इज द, ये मैंने बताया फुट के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको वेरिकोज वेन के लिए करना पड़ेगा ताकि फुट मसल्स की एक्सरसाइज के साथ साथ आपका जो ब्लड का पंपिंग इफेक्ट है वो इम्प्रूव हो, और जो ब्लड आपका कलेक्टेड हो जाता है लोअर एरिया ऑफ योर बॉडी, दैट विल गो इजीली टू द अपवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड जो वेरिकोज वेन में आपके जो वेन्स हैं उनमें कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, तो ये पंपिंग इफेक्ट करने से दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। And for more details specifically, you can talk to me 1-to-1. You have my number in the chat description one. Now other is that कि हमने stretching की बात कर ली, हमने foot movements की बात करी है, and now I'm just telling you कि just how to release your fascia. Self release आप कैसे कर सकते हो? Self release के लिए I'm just watch that. This one is very helpful. You can keep it in, आप अपने फुट के नीचे इसको रखना है। You can watch me. Can you watch me? यहाँ पे आपको रखोगे फेशिया के नीचे इसको, फुट के नीचे, एंड रोल इट लाइक दैट।
इस तरह से आपको रोल करना, ठीक है, लाइक दिस. It will be very helpful, little painful, but after that you will feel a great relief in your foot. Now this one, next is, I have told you this few exercises, and the other one is your foot bath. यानी कि आप कॉन्ट्रास्ट बात कर सकते हैं, गर्म और ठंडा कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली आइसिंग इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड योर वी हैव डू इन टेपिंग हम करते हैं फॉर क्विक. ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो दे आर स्पेशल टेक्निक्स विच वी यूज़ इन आवर क्लिनिक, बट दीज आर द बेसिक थिंग विच यू कैन डू एंड रिलीव योर पेन एट होम फॉर कंजर्वेटिवली, right? And till now, if anybody is having any question, you can ask me. Khushbu had asked me about varicose vein. Okay, I had given my number in the description box. You can also talk to me, and if you have any problem in doing these exercises, if you face any difficulty in relieving your pain, I can solve it online, or you can WhatsApp me. My WhatsApp number is 93117469, 93117469, right? And any questions, if you have queries, you can write it in the chat box or comment box. I will definitely answer it. Thank you so much for being with me. Keep watching.